नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में। हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरे पार्ट को। हमने पहले पार्ट में इस सारे प्रश्नों को किया था, थोड़ा हमने जल्दी रोक दिया था वीडियो को। आज हम फिर यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यह हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक किया था। हमने यह पढ़ लिया कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ठोस किसे कहते हैं, ठोस के गुण लिखिए। तो ठोसों के गुण है आकार व आयतन, निश्चित कणों के मध्य की दूरी, न्यूनतम अंतराणु का आकर्षण बल, अधिकतम संपीड़न का गुण, नगण्य घनत्व, गलनांक व क्वथनांक का मान उच्च होता है। फिर ठोसों के प्रकार के बारे में हमने देखा, क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे हैं कौन से ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, अवयवी कण। क्रिस्टलीय ठोस में किस पूछेगा क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो कहेंगे अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। इसका मतलब ज्यामिति इनकी फिक्स होती है और नियमित होती है, टूटती नहीं है, लगातार होती है। नियम होता है, एक धनायन के बाद ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, इस तरह से होता है। आगे हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते, बस इसी उल्टा। गलनांक निश्चित, गलनांक अनिश्चित, कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था और कणों की लघुपरासी व्यवस्था। अगला पॉइंट है, अगर इन्हें काटा जाए, अगर इन्हें काटा जाए तो काटने पर क्या होते, स्मूथ, काटने पर चिकने कटते हैं, चिकने कटते हैं। काटने पर कैसे कटते हैं, चिकने कटते हैं। और यह क्या होते हैं, काटने पर खुरदरे, खुरदरे कटते हैं, खुरदरे कटते। तो काटने पर कैसे कटते हैं, काटने पर चिकने कटते हैं। यह काटने पर क्या होते हैं, खुरदरे कटते हैं। पूछेगा क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय में अंतर, तो ये सारे पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है, रियल सॉलिड। वास्तविक ठोस, वास्तविक ठोस कहा जाता है, रियल सॉलिड। इन्हें कैसा ठोस कहते हैं, वास्तविक ठोस। और इनको कहते हैं आभासी ठोस, सीडो, आभासी ठोस कहा जाता है, आभासी ठोस। कैसे ठोस कहे जाते हैं, यह आभासी ठोस कहलाते हैं, ठीक है। रियल सॉलिड कहलाता है। अच्छा, इसमें एक गुण और पाया जाता है, इसमें विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है क्रिस्टलीय ठोसों में। अब देखो, पहले लिखते हैं, समझाते हैं इसके बाद। इसमें कौन सा गुण पाया जाता है, विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। का गुण पाया जाता है, का गुण पाया जाता है। अब देखो विषम दैशिकता, अच्छा इसमें देख लेते हैं क्या होता है, सम दैशिकता का गुण पाया जाता है। इसमें समदैशिकता का गुण पाया जाता है, ठीक है। इसमें विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है और इसमें क्या होता है, समदैशिकता का गुण पाया जाता है। अब समदैशिकता क्या होती है, विषम दैशिकता समझेंगे। देखो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हीरा, हीरा जो है एक अक्रिस्टलीय ठोस है, जबकि कांच एक, हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस है। हीरा क्या है, एक क्रिस्टलीय मॉर्फस सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलीय ठोस है हीरा। जबकि क्या नाम है, कांच, कांच क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस है। अब देखो क्या होता है, अगर हम हीरे में प्रकाश की चाल देखें या अपवर्तनांक देखें, हीरे में प्रकाश की चाल देखें या क्या देखें, अपवर्तनांक देखें, तो हर एक एंगल माने हर एक दिशाओं से, भिन्न भिन्न दिशाओं से देखेंगे तो उसका मान भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। जबकि कांच में
वही अलग अलग दिशाओं से जब हम देखते हैं तो वह मान क्या होता है, समान आता है। कांच में प्रकाश की चाल समान आती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आती है। वेग या चाल वही है, अपवर्तनांक 1.5 है, तो चाहे जिधर से आप मापेंगे उसका मान वही आता है। तो यह किसका गुण होता है, समदैशिकता, समान दिखता हो। और विषमदैशिकता का मतलब होता है, क्या होता है विषमदैशिकता, विषमदैशिकता का गुण का मतलब होता है कि अलग अलग दिशाओं से अगर देखा जाए तो वेग और प्रकाश का वेग, अपवर्तनांक, ऊष्मा चालकता, विद्युत चालकता, कठोरता, सभी क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो विषमदैशिकता भिन्न भिन्न अलग अलग आते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं क्या, विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है। अब विषमदैशिकता का गुण का मतलब कुछ भौतिक गुण, अर्थात को लिख सकते हैं यहाँ पे, अर्थात कुछ भौतिक गुण, कुछ भौतिक गुण, कुछ भौतिक गुण, कुछ भौतिक गुण जैसे, कुछ भौतिक गुण जैसे, देखो कुछ नाम ले रहे हैं और लिख रहे हैं केवल अपवर्तनांक को, जैसे ऊष्मा चालकता, विद्युत चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक के मान भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न होते हैं। और इसमें क्या होता है, वही मान क्या होते हैं, सभी भौतिक गुण समान मान देता है, चाहे जिधर से आप देखें। तो इसमें हमने जो बताया पॉइंट, अब जैसे अपवर्तनांक लिखेंगे आप, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक हो गया, वेग हो गया, अपवर्तनांक, सही से लिख देते हैं इसको, जैसे अपवर्तनांक, कुछ भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, कुछ भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक के मान भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। यानी कि अपवर्तनांक का मान अलग अलग दिशाओं से अलग अलग आता है। जैसे हीरे में हर एक एंगल से देखेंगे उसका मान और चाल अलग अलग प्राप्त होगी, क्योंकि हीरा क्या है, एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। अब इसी में क्या होता है, कुछ सभी भौतिक गुण इसमें लिखना है, अर्थात लिखेंगे सभी भौतिक गुण, सभी भौतिक गुण, अर्थात सभी भौतिक गुण जैसे, जैसे अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, प्रकाश, वेग भी लिख सकते, प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक, सब कुछ लिख सकते। तो विशेष जैसे अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं से समान होता है, सभी दिशाओं में, जैसे अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं से समान प्राप्त होता है, सभी दिशाओं से समान प्राप्त होता है। तो जैसे एग्जांपल है कांच, कांच से अगर हम देखेंगे, कांच से देखेंगे तो कांच में, कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, समान आता है, जबकि हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग दिशाओं से अलग अलग प्राप्त होता है। ठीक है, बाकी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, विषमदैशिकता क्या होती है और समदैशिकता के बारे में हमने इतना बता दिए। अब अगला कुछ पॉइंट इसमें हम देखेंगे, काटने पर खुरदरे होते हैं, पॉइंट तो हो गया, आभासी ठोस होते हैं, ठीक है, चिकने होते हैं। विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है। विषमदैशिकता का मतलब होता है कि
अलग अलग दिशाओं से अलग अलग मान प्राप्त हो, और यह होता है समदर्शिकता का मतलब क्या होता है, सभी दिशाओं से मान। जैसे कांच का अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल चाहे जिधर से भी मापे उसका मान बराबर आएगा, जबकि हीरा है, सोडियम क्लोराइड है, यानी क्रिस्टली जितने भी है उसमें ऐसा नहीं पाया जाता। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल पर इसकी चर्चा करते हैं। तो ठोस अवस्था के बारे में अब हमने पढ़ ही लिया है, अब हम एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे। एग्जाम्पल इसके देखते हैं। सॉलिड स्टेट, विसंदर्शिकता हो गई, समदर्शिकता हो गई। चलिए ठीक है, इसमें कुछ है थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा एक आध पॉइंट अगर समझना हो तो थोड़ा और समझा देते हैं। उसे समझाने के समझा तो दिए, मेन मेन पॉइंट जो था हमारा वो तो हो ही गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, समझ में आ रहा है ना ये। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखते हैं क्रिस्टली वाले का एग्जाम्पल और अक्रिस्टली का एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम देखते हैं एग्जाम्पल, किसकी एग्जाम्पल, क्रिस्टली एग्जाम्पल। यह कैसे है, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल और अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल। क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल और है अक्रिस्टलीय ठोस की। देखो, तो क्रिस्टलीय ठोस में जो हमें एग्जाम्पल लिखना है, तो जितने भी आयनिक यौगिक हैं, सभी आयनिक यौगिक, सभी आयनिक यौगिक, सभी आयनिक यौगिक जैसे NaCl, KCl, HNO3, माने सॉलिड के रूप में देखना है, HNO3, CSCl और ZnS ETC। जितने भी सभी आयनिक यौगिक जो होते हैं क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, माने क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सभी आयनिक हो गए, फिर इसके बाद सभी धातुएं, सभी धातुएं जैसे कॉपर, चांदी, सोना, प्लेटिनम, लोहा के बारे में भी लिख सकते हैं, निकिल, ETC लिख सकते, सभी धातुएं लिख सकते हैं, लोहा भी है। ठीक है, तो सभी धातुओं के बारे में हम कॉपर, निकिल, ठीक है, तो सभी धातुएं जैसे कॉपर, चांदी, सोना, प्लेटिनम, निकिल, और लोहे के सोडियम, कॉपर। ठीक है, और कुछ और लिखना हो तो लिख सकते हो, कैल्शियम, कैल्शियम हो गया, माने बहुत सारे जितने भी मिलेंगे सभी धातुएं आप लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ मेन मेन एग्जांपल हम देख रहे हैं इसमें। अब इसके बाद इसके अलावा आप देखेंगे हीरा, हीरा, ग्रेफाइट, NaCl। देखो यहाँ पर NaCl एक नमक भी है, नमक के बारे में भी देख। और इसके अलावा आप देखेंगे शर्करा भी होती है, शर्करा है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसके बारे में है कुछ, लेकिन किताब में अक्सर हमने देखा इसमें शर्करा का दिया है, तो लिख रहे हैं वही हीरा, ग्रेफाइट, शर्करा। अच्छा, इसके अलावा ठोस I2, ठोस I2, ठीक है, ठोस I2 ठोस CO2, और फिर बर्फ,
सॉलिड, सॉलिड मतलब बर्फ हो गया, ठोस H2O, ठोस HF, ठोस HF भी आप लिख सकते हो, और बहुत सारे हैं, CCl4 सॉलिड, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे पायरीन कहते हैं, ये भी ETC। यानी कि ये जितने भी हैं ये सब क्या है, कैसे है, क्रिस्टली सॉलिड के रूप में आते हैं। और कोई छूट रहा हो तो बताओ। इसे अमोनिया, ठोस अमोनिया, NH3 सॉलिड। तो ये सब जितने भी हैं सभी क्या है, हमारे, थोड़ा एक मिनट रुकिए, एक और लिख लेते हैं, क्वार्ट्ज, हीरा है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, ठीक है। इतने में से कोई न कोई प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो हीरा सभी आयनिक यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, नाइट्रिक अम्ल, CaCl, ZnS और CaCl2 रहेगा, CaCl2 कहाँ से आ गया भाई, CaCl2, Ca नहीं CS रहेगा ना यहाँ पे, CS सीजियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड आप देखेंगे इसका है। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हो, N2O, CaF2 आदि आदि, ठीक है, सभी आदि। और इसमें आपको चार, इसमें बहुत सारे हैं, इसमें हजारों की संख्या, लाखों की संख्या हो सकती है, इसमें आपको चार याद करने, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल हैं क्रिस्टली के, सबसे पहले लिखना लकड़ी, लकड़ी हो गया, रबर, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गई और कांच। आप यही चार एग्जाम्पल को ध्यान रखना, और इसके बाद ये इनको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आप इनको याद करना, ठीक है। यह क्या है, प्लास्टिक, कांच, यह सब जो है मेनली चार आपको किताब में भी मिलेंगे, लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, कांच, यह क्या है, क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण है, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्लास को, एक पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस वाले में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, कांच। अब इसमें हम एक नोट लिखते हैं, नोट, नोट किसका है, यह क्रिस्टलीय ठोसों का है। तो कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है, क्या कहते हैं, कांच को, देखो अभी हमने जो बताया यह सभी आयनिक यौगिक क्या है, NaCl, KCl, ECS, Zn, सभी धातुएं, यह सब जो हमने दिखाया इसमें, हीरा, ग्रेफाइट, शर्करा, क्वार्ट्ज, ठोस H2O, ठोस जितने भी रहेंगे सब क्या है। अब इसमें हम देख रहे हैं लकड़ी आपको याद करना है, रबर याद करना, प्लास्टिक और कांच। अब हम देखते हैं नोट में है कि कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है, अतिशीतित कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है, द्रव कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है क्योंकि इनमें द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है, ठीक है। तो अतिशीतित द्रव कहा जाता है क्योंकि इनमें द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है। इसके हम उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसका जो है उदाहरण अगर हम देखें तो देखेंगे कि जो इमारतें बनी हुई हैं, पुरानी जो इमारतें बनी हुई हैं,
इमारतें बनी हुई है उसमें जो खिड़की या दरवाजे के जो शीशे लगे होते हैं उनमें, तो यह क्या हो जाते हैं कि इनमें क्या होता है, ऊपर से दबाव पड़ता है या गुरुत्व के कारण ऐसा होता है कि ऊपर वाला शीशा, जैसे शीशा बराबर होता है, पूरी मतलब पूरा मोटाई जो होती है दोनों तरफ बराबर है, लेकिन जब पुरानी इमारत हो जाती है तो आप देखेंगे शीशे में आर पार दिखना बंद हो जाता है, या तो बहुत धुंधला दिखता है, पहले तो बहुत साफ होगा, फ्रेश दिखेगा, लेकिन धुंधलापन आ जाता है उसमें। और दूसरी बात, जब आप देखोगे धुंधलापन आता है, इसके बाद देखोगे तो ऊपर वाला सतह कुछ पतली हो जाती है, नीचे वाली सतह क्या हो जाती है, मोटी। इसका मतलब है कि पुराने जो शीशे हो जाते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, आधार की तरफ गुरुत्व के कारण क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, जिसकी वजह से ये तली में क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, तली में आ जाते हैं, तली में आ जाएंगे, तली में धीरे धीरे आ जाएंगे, तो तली क्या हो जाएगी, थोड़ा सा मोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से होता है। तो आप समझ लीजिएगा कि कोई भी अगर शीशा धूमिल हुआ है तो इसका मतलब है, जैसे पुरानी इमारत हो नई में नहीं, तो आप समझ लीजिएगा इसमें बहने का गुण है। धीरे धीरे वह क्या हो गया, बह करके नीचे तली में मोटा हो गया, ऊपर क्या हो गया, पतला हो गया। इसी को कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, पुरानी इमारतों के शीशे, पुरानी इमारतों के, पुरानी इमारतों के शीशे, के शीशे जो होते हैं, इमारतों के शीशे आद तली में, तली में कुछ मोटे होते हैं, आधार, आधार की ओर क्या जाते हैं, इसको लिखे हम क्या, कांच लिखें, सही रहेगा। इमारतों के कांच आधार की ओर, की ओर कुछ मोटे होते हैं, आधार की ओर कुछ है मोटे होते हैं, आधार की ओर क्या होते हैं, कुछ मोटे होते हैं। ठीक है, तो आधार की ओर क्या जाते हैं, कुछ मोटे होते हैं। इसी के कारण इसको द्रव को कहा जाता है, कांच को अतिशीतित द्रव, सुपर कोल्ड लिक्विड, या हम इसको कह सकते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सभी आयनिक यौगिक हो गए, सभी धातुएं हो गई, हीरा ग्रेफाइट शर्करा क्वार्ट्ज आयोडीन, सिलिका भी आ जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी आ जाएगा, AlN भी आ जाएगा, बहुत सारे हैं इसमें। आपको ये 4 याद करने, लकड़ी, रबर, प्लास्टिक और कांच। कांच का द्रव कहा जाता है क्योंकि इनमें द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है। पुरानी इमारतों के जो शीशे होते हैं आधार की तरफ क्या होते हैं, थोड़ा बहते हैं, जिससे वो मोटे हो जाते हैं। अब हमने इसमें देखते हैं विषम दर्शिकता का गुण पाया जाता है, किसमें देखा हमने, क्रिस्टलीय में। अच्छा, विषम दर्शिकता का मतलब यह हुआ, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं 1-2 मिनट लेकर के। ठीक है, हाँ हो जाएगा, इसमें हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे क्या होता है कि यहाँ पर हम बनाकर समझा रहे हैं कैसे, थोड़ा सा समझ लेना। ये देखो, हम किसी माने क्रिस्टलीय संरचना के बारे में जानकारी यहाँ पे आपको दे रहे हैं। ठीक है, देखिए कोई क्रिस्टलीय संरचना हमने इस तरह से, सही है। अब देखो, एक कुछ किसी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में इसके जो होते हैं कण है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं। ठीक है, कण क्या होते हैं, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में इस तरह से होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होते हैं, जो भी कण होंगे वह समान प्रकार की इस तरह से व्यवस्थित होंगे, इनकी कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था इस तरह से नहीं होती। ठीक है, इस तरह से एक ही प्रकार के कण होते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब अगर हम कैसे विषम दर्शिकता, भिन्न भिन्न दिशाओं से क्या होता है, देखो अगर हम इस दिशा से देखने का प्रयास करें, ठीक है, अगर हम इधर से देखने का प्रयास करें, इधर से इधर,
तो आपको एक दो कण जो है भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम इधर से देखने का प्रयास करें ऊपर से नीचे की तरफ एक ही प्रकार के कण दिखाई दे रहे हैं। इधर से देखने का प्रयास करें तब भी क्या होता है, एक ही प्रकार के कण दिखाई दे रहे हैं। तो इधर से जो मापोगे तो कुछ मान आएगा, इस पर मापोगे कुछ और मान आएगा, इस पर मापोगे कुछ और मान आएगा, इधर से मापोगे तब कुछ और मान आएगा। कहने का मतलब जो काला वाला दिखाया गया है यह कण एक ही प्रकार के हैं, तो इधर से जो मान आएगा उधर से भी मान वही आएगा। लेकिन जो इधर से अगर आप तिरछा लेने का प्रयास करें तो इधर से मान क्या हो जाएगा, अलग अलग आएगा। इसी वजह से तो बात समझ में आई ना। तो इसमें देखो अलग अलग प्रकार की, अगर इधर से देखेंगे तो समान मान आएगा, इधर से देखेंगे समान मान आएगा, इधर से समान इधर से समान। लेकिन जब हम तिरछा इस तरह से जाएंगे तो मान भिन्न भिन्न आ जाएगा। एक ही पदार्थ में भिन्न मान कितने आ जाएंगे, भिन्न भिन्न। इसी को कहते हैं, कौन सा गुण कहा जाता है, समदर्शिकता के विषमदर्शिकता का गुण कहते हैं। इसमें क्या होता है, चाहे आप इधर से देखो, चाहे आप इधर से देखो, चाहे आप तिरछा देखो, सबके मान क्या हो जाएंगे, समान आते हैं। इसी को कहते हैं समदर्शिकता। चलिए ठीक है, आज वीडियो हम समाप्त करते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। भाग तीसरे वाले में पढ़ेंगे हम क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। गलनांक निश्चित, गलनांक अनिश्चित, निश्चित कणों की मत। देखो ये जो लिखा गया किसके लिए लिखा गया, क्रिस्टलीय के लिए लिखा गया। यह किसके लिए है, अक्रिस्टलीय के लिए लिखा गया। ठीक है, आप समझ लेना, यहाँ से देख लेना यहाँ पे। ठीक है, ये क्रिस्टलीय के लिए है या अक्रिस्टलीय के लिए। ठीक है, अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ठीक है, लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, कांच को अतिशीत द्रव कहा जाता है क्योंकि इनमें द्रवों के समान बने की गुण होता है। इमारतों के कांच आधार की और कुछ। ठीक है, चलिए हमें कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा हमारे वीडियो को और लोगों तक शेयर करते रहिएगा।